जय हो नरसिंह भगवान। संपूर्ण विस्तार से नरसिंह अवतार की महागाथा, भक्त प्रहलाद की विजय गाथा और अधर्म का सहार। प्रारंभ ब्रह्मा का वरदान और राक्षसी अहंकार की उत्पत्ति। सत्ययुग के समय की बात है। कश्यप मुनि की पत्नी दिति के गर्भ से दो महाबली राक्षस उत्पन्न हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। इन दोनों का जन्म ही देवताओं और धर्म के विनाश के उद्देश्य से हुआ था। हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर मार डाला था। इससे हिरण्यकशिपु को बहुत क्रोध आया। उसने बदला लेने की ठानी और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए हजारों वर्षों तक मंदाराचल पर्वत पर कठोर तप किया। उसका शरीर कंकाल मात्र रह गया था, लेकिन उसकी तपस्या के तेज ने त्रिलोकी को कंपा दिया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कहा, मांगो वरदान। हिरण्यकशिपु ने कहा, मैं न किसी मनुष्य से मरूं, न पशु से, न दिन में न रात में, न घर में न बाहर, न किसी अस्त्र से न शस्त्र से, न आकाश में न पृथ्वी पर न जल में कोई भी जीव मुझे मार न सके। ब्रह्मा मुस्कुराए, क्योंकि उन्होंने कभी अमरत्व का वरदान किसी को नहीं दिया। लेकिन यह वरदान इतना चतुर और जटिल था कि हिरण्यकशिपु को लगा, अब मुझे कोई नहीं मार सकता। हिरण्यकशिपु का अत्याचार और धर्म का संकट। वरदान मिलने के बाद हिरण्यकशिपु अत्याचारी बन बैठा। उसने अपने को ईश्वर घोषित कर दिया। संपूर्ण धरती पर उसने घोषणा कर दी कि केवल वही पूजनीय है। वेदों का अध्ययन बंद करवा दिया गया, यज्ञ रोक दिए गए, देवताओं को पूजा जाना अपराध हो गया। देवता डरकर छिप गए, इंद्रलोक भी खाली हो गया। धरती, आकाश और पाताल तीनों लोक कांप उठे। ब्रह्मा और अन्य देवता भगवान विष्णु के पास गए और रक्षा की प्रार्थना की। प्रहलाद अटल भक्ति का प्रतीक। हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद था, लेकिन वह अपने पिता से बिल्कुल विपरीत स्वभाव का था। वह जन्म से ही विष्णु भक्त था। नारद मुनि ने जब प्रहलाद की माता को गर्भवती अवस्था में भगवान विष्णु की कथाएं सुनाई थीं, उसी से यह बालक ईश्वरमय बन गया। प्रहलाद के मुख से हर समय नारायण नारायण की ध्वनि आती रहती। वह गुरु शुक्राचार्य के पुत्रों से पढ़ाई तो करता, लेकिन सबको यही बताता, ईश्वर एक है, वह विष्णु है, वही सबका रक्षक है, उन्हीं की भक्ति करो। हिरण्यकश्यप को यह बिल्कुल सहन नहीं था कि उसका पुत्र विष्णु का नाम ले। उसने गुस्से में आकर अनेक बार प्रहलाद को मरवाने का प्रयास किया। हाथियों से कुचलवाया, विष दिया, पर्वत से गिरवाया, विषैले नागों के बीच फेंकवाया, आग में बैठाया होलिका के साथ। लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। होलिका, जो आग से न जलने का वरदान लिए बैठी थी, खुद जल गई, लेकिन प्रहलाद सुरक्षित रहा। अंततः खंभे से प्रकट हुए नरसिंह भगवान। एक दिन हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा, क्या तेरा भगवान इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने निडर होकर कहा, हाँ, वह सर्वत्र है। तभी हिरण्यकशिपु ने क्रोध में आकर खंभे पर गदा मारी। खंभा चीरता हुआ एक अद्भुत और भयावह रूप प्रकट हुआ, न मानव न पशु, वह था भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार। आधा सिंह आधा मानव, जटाएं बिखरी हुई, नेत्र अग्नि समान लाल, नाखून वज्र जैसे, विकराल दहाड़ से पूरी पृथ्वी कांप उठी। हिरण्यकशिपु चौंक गया। उसका वरदान उसे अब उलझाता दिखाई दिया, लेकिन कोई बचाव नहीं था। नरसिंह भगवान ने उसे संध्या समय न दिन न रात, चौखट पर न अंदर न बाहर, अपनी जांघों पर बिठाकर न आकाश न पृथ्वी, नाखूनों से न अस्त्र न शस्त्र, चीर डाला। अधर्म पर धर्म की विजय। हिरण्यकशिपु का वध होने के बाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। समस्त ब्रह्मांड डर गया। ब्रह्मा, शिव, लक्ष्मी तक उनके पास नहीं जा सके। तब प्रहलाद ने अपने छोटे हाथ जोड़कर उनके चरणों में सिर झुका दिया और प्रार्थना की। तभी नरसिंह शांत हुए और बालक प्रहलाद को गोद में उठाकर वरदान दिया, हे प्रहलाद, तू धर्म, भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। तेरा नाम युगों युगों तक लिया जाएगा। तू राजा बनेगा, परंतु भक्ति न छोड़ेगा। नरसिंह अवतार का गूढ़ रहस्य। नरसिंह अवतार इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी मर्यादा को तोड़ सकते हैं। वे रूप बदल सकते हैं, नियमों के पार जा सकते हैं, लेकिन अधर्म को कभी नहीं सहते। नरसिंह भगवान का यह रूप बताता है कि जब अधर्म अपनी सीमा पार करता है, तब धर्म अपने विकराल स्वरूप में प्रकट होता है। जयकार। नरसिंह भगवान की जय। भक्त प्रहलाद की जय। सत्य की विजय, अधर्म का विनाश। सिंह रूपधारी विष्णु की जय।